जय माता दी भक्तजनों, हमारे चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम कथा के बारे में बताने वाले हैं। और जो भी दयालु, श्रद्धा, सच्चे मन से संतोषी माता का व्रत कर रखते हैं, वह उसकी कथा सुनते हैं। माता उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है तथा जीवन में सुख, शांति और संतोष प्रदान करते हैं। और जय माता दी। आइए हम माता संतोषी माता का व्रत प्रारंभ करते हैं। एक नगर में एक वृद्ध अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी। 6 पुत्र कमाने जाते थे और सबसे छोटा पुत्र रामू सीधा साधा और भोला था। वृद्धा अपने 6 पुत्रों को अच्छा भोजन देती, लेकिन रामू को बचा खुचा भोजन मिलता था। रामू की पत्नी सावित्री बहुत धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन घर में दोनों का सम्मान नहीं होता था। एक दिन रामू ने अपनी माता को 6 भाइयों को अच्छा भोजन देते और स्वयं को बचा हुआ भोजन देखा। उसे बहुत दुख हुआ और उसने शहर कमाने का निश्चय किया। रामू अपनी पत्नी सावित्री को समझाकर शहर चला गया। उसने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और वह धनवान बन गया। इधर घर में सावित्री की स्थिति और भी कठिनाई गई। उसे रात दिन काम करना पड़ता था, भोजन भी ठीक से नहीं मिलता। वह शहर दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करती रहती। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं संतोषी माता का व्रत कर रही थी। सावित्री ने उनसे पूछा, बहनों, आप किस देवी का व्रत कर रही हैं? महिलाओं ने कहा, हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। जो भक्त सच्चे मन से यह व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सावित्री ने व्रत की विधि पूछी। महिलाओं ने बताया, प्रत्येक शुक्रवार को स्नान करके माता की पूजा करो, गुड़ और चना का भोग लगाओ, कथा सुनो और संतोष से रखो, खटाई का सेवन मत करो, माता अवश्य कृपा करेगी। सावित्री ने उसी दिन से व्रत प्रारंभ कर दिया। हर शुक्रवार वह श्रद्धा से माता की पूजा कथा सुनती और गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाती। धीरे धीरे माता उसकी भक्ति से प्रसन्न होने लगी। उधर शहर से रामू की सपने में संतोषी माता ने दर्शन दिया और कहा, तुम्हारी पत्नी मेरी बड़ी भक्त है, अब घर लौट जाओ। रामू जागा और माता की आज्ञा मानकर घर लौटने की तैयारी करने लगा। कुछ ही दिनों में वह बहुत सारा धन लेकर अपने नगर पहुंचा। सावित्री अपने पति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। दोनों ने माता का धन्यवाद किया। अब घर में सुख समृद्धि आने लगी, लेकिन रामू के भाइयों और उनकी पत्नियों को यह अच्छा नहीं लगा। वे ईर्ष्या करने लगे। कुछ समय बाद सावित्री ने उद्यापन करने का निश्चय किया। उद्यापन के लिए बच्चों को भोजन कराया जाता है और माता का धन्यवाद किया जाता है। भोजन के समय रामू के भाइयों की पत्नियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि भोजन के बाद खटाई मांगना। जब बच्चों ने खटाई मांगी तो सावित्री ने मना कर दिया। तब बच्चों ने पैसे लेकर स्वयं खटाई खरीद ली और खा ली। इससे व्रत का नियम भंग हो गया। माता संतोषी
इससे आप प्रसन्न हो गई। कुछ समय बाद रामू को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धन की हानि हुई और परिवार की फिर से संकट में आ गया। सावित्री बहुत दुखी हुई। उसने माता से क्षमा मांगी और अपने भूल का कारण बताया। संतोषी माता ने कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन व्रत की नियम भंग हुआ और अब पुनः श्रद्धा और नियम व्रत करो। सावित्री ने फिर से पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत करना शुरू किया। कई शुक्रवार तक उसने माता की पूजा की, कथा सुनी और गुड़ चने का भोग लगाया। उसका विश्वास अटल था। माता उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने पुनः उसके जीवन में सुख और समृद्धि ला दी। रामू का व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में वैभव और खुशियाँ लौट आई। कुछ समय बाद सावित्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरा परिवार आनंदित हो उठा। एक दिन स्वयं संतोषी माता उसके घर आई। माता का दिव्य रूप देखकर सभी लोग चकित रह गए। सावित्री ने माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे माता, आपकी कृपा से मेरे सभी दुख दूर हो गए। माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी भक्त श्रद्धा, विश्वास और संतोष के साथ मेरा व्रत करेगा, उसके जीवन के कष्ट दूर होंगे और उससे सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इसके बाद माता अत्यंत हो गई। तभी से संतोषी माता के व्रत का महत्व संसार में बढ़ गया और लाखों भक्त श्रद्धा से यह व्रत करने लगे। जय माता संतोषी की जय। यह वीडियो अच्छा लगे माता का कथा सभी भक्तजनों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर